मतलब दूसरा घर की संपत्ति है, मतलब तुम्हारे घर ला देगा, उसको बर्बाद कर देगा। बट उसका जो शर्त है, जो भी शर्त है, तुम अगर नहीं माने तो तुमको जो स्थिति में पहले थे उससे भी वो खराब स्थिति में तुमको लाके वो छोड़ देगा। जस्ट इधर देखा, पता है तो कैसे देखा बता रहा हूँ मैं। अब मेरे को थोड़ी ना पता भाई यहाँ पर वो है कि मतलब ये है, ऐसे क्या बोलते हैं इसको, मेड़ है, मेरे को थोड़ी पता देख यहाँ से आया। अब भाई हाइट दिख रहा है मेरे को उसका टोटल, वो हाइट दिख रहा है, ऐसे आया फिर ऐसे उतरा, वो गायब हो गया। और ललित को बोला अभी कोई दिखा मेरे उधर को, वो गायब हो गया भाई तुरंत। उधर साइड में देखे थे जहाँ अपन गए थे, परछाई दिखा था, ब्लैक कलर का था। सो हाय एवरीवन, आई एम दीपांशु अर्कने, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे दीपांशु अर्कने व्लॉग्स। आज अपन एक ऐसा लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पर फ़िलहाल कोई मौजूद नहीं है हमारे दो के सिवाय। यहाँ पर चारों तरफ ही खेत है और आप पीछे देख सकते हो बड़ा सा एक पूल है, नहर बोल सकते हैं, नाला बोल सकते हैं, जो भी बोलो। तो अपन यहाँ पर आज क्या कर रहे हैं, अपन कुछ बातें आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि अपन ने काफ़ी सुना है ये बातें लोगों से, मतलब बट काफ़ी मतलब इस चीज़ का रियलिटी हमें पता नहीं चला कि क्या ये सही में है या क्या ये अफवाह है। जैसे मिथ और रियलिटी में वही चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। तो भाई हमारे साथ है आज ललित भाई, हेलो बोल दो थोड़ा। हेलो। तो हमारे साथ आज ललित 3 वीडियो में आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा स्टोरी लेके आया भाई। और आज का स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है और हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमने बस सुना है बट कभी उस बारे में हमने कभी पता नहीं लगाया या कभी जान नहीं पाए, बोल सकते हैं ना ऐसे। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। सो पहला टॉपिक है, सबसे पहली बात भाई, मैं यहाँ का नहीं हूँ मैं, ठीक है, मैं हूँ बाहर का, मैं हूँ झारखंड तरफ का, ठीक है। मुझे छत्तीसगढ़ में आए काफ़ी टाइम हो चुके, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जानता, कुछ वैसे बातें सुनी हुई है लेकिन मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं जानता क्या क्या चीज़ें होती है ऐसे टाइप से। तो बचपन में ना मैं जब स्कूल जाया करता था, ऑफ कोर्स बचपन में सब लोग जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ लड़के लोग को जो छोटे हाइट के थे, उसको ना मटिया बोलते थे। हाँ, ऐसा तो बहुत होता है कि छत्तीसगढ़ में हाँ, सारे स्कूल्स में गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, जैसे भी है, ऐसे कुछ लोगों को, लड़कियों को, लड़के को मटिया करके चिढ़ाते थे। ऐसे कॉमन नाम होता था ऐसे चिढ़ाने के लिए किसी को। हाँ, तो वही है, मतलब मैं भी सुना हूँ, पता है हमारे स्कूल क्लास में एक छोटा सा लड़का था, हाइट में छोटा था वो, तो उसको मटिया करके बोलते। तो मैं सोचता था कि उसको मटिया क्यों बोल रहे, मैं यही सोचता था उसको मटिया क्यों बोल रहे, और मटिया है क्या। मैं मटिया उसको सोचता था जो मट्ठी वगैरह ऐसे रहता है ना, हाँ। वो उसको सोचता था मैं। तो मैं काफ़ी टाइम तक इस चीज़ को इग्नोर किया कि मटिया क्या है मटिया। बट एक बार क्या हुआ ऐसा कि अपन सब दोस्त लोग बैठे थे, तो उस टाइम ना फिर से मटिया का बात उठा, मटिया का टॉपिक फिर से उठा। और मैं पूछा वहाँ पर कि भाई मटिया है क्या, मेरे को बता करके। तो वो बोलते हैं मटिया ना एक ना छोटा सा हाइट का बच्चे टाइप का, वो भूत भी नहीं है या कुछ और भी नहीं है, बस लेकिन भूत से काफ़ी मिलता जुलता चीज़ है। हाँ, उसके बोलते सींग है, आंखें लाल है, छोटा सा है, लंबे बाल है, इस टाइप का है। और वो में भी किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। बट वो देर रात 12-1 बजे या 2 बजे, देर अंधेरी रात में वो आता है, जिसकी खिड़की खुली रहती घर की। वो आता है, खिड़की से झांकता है, और ना जैसे तेरा नाम ललित है, तो तेरे को बुलाएगा, मेरे नाम से है ना। वो ऐसा नहीं कि वो एकदम लाउड बुलाएगा, धीरे धीरे ललित ललित ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आवाज़ निकालता है। मैंने किस्सा उसका बस ये सुना है कि उससे जो मांगो वो पूरा कर देता है। लेकिन इसके लिए ऐसा भी सुना हो मैंने कि कोई वो शर्त रखता है जिसको बहुत सब लोग पूरा नहीं कर पाते, और जो पूरा कर लेता है या तो बहुत रईस बन जाता है उसके, या फेमस हो जाता है, ऐसा कुछ। हाँ, मतलब वो रातों रात अमीर भी बन जाएगा, बट उसका कहना अगर नहीं मानोगे तो तुमको बर्बाद कर देगा। तो ऐसा मैंने सुना है, बोलते हैं कि ना जैसे कि दूसरा घर का संपत्ति वो उठा के तुम्हारे घर लाएगा, चोरी बोल सकते हैं। ऐसा भी मैंने बहुत सुना है। हाँ, मतलब दूसरा घर का संपत्ति मतलब तुम्हारे घर ला देगा, उसको बर्बाद कर देगा। बट उसका जो शर्त है, जो भी शर्त है, तुम अगर नहीं माने तो तुमको जो स्थिति में पहले थे उससे भी वो खराब स्थिति में तुमको लाके वो छोड़ देगा। ऐसा था, सुना था मैंने भी सुना है ऐसा। तो क्या भाई, तुम तो छत्तीसगढ़ में बहुत टाइम से रह रहे हो, ठीक है। अब मैं तो रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे चीज़ों को मैं नहीं जानता।
अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह जैसे जो भी है सबका एक अलग अलग प्रकार होता है भूत बोलने का। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो मैं छत्तीसगढ़ में आया था तो मैं यही सुना कि मटिया। हम्म। तो भाई आप तो बहुत टाइम से यहाँ पर मैं तो मतलब शुरू से छत्तीसगढ़ हूँ, में शुरू से मैं पैदाइशी यहीं यहीं पर है। जन्म हुआ है। हाँ तो मटिया क्या है हाँ। ऐसे मैं जानना चाहता हूँ मैं। देखो जहाँ तक मेरे को पता है मटिया, जहाँ मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ से ही हूँ, शुरू से मेरा जन्म ही यहाँ से हुआ है। तो मैंने बचपन से लेकर अभी तक मटिया, पिशाच, परेतीन और बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में सुना है। तो मेरा जहाँ तक मेरे को मेरा नॉलेज है उस चीज़ को लेकर कि मटिया ना कोई भूत है और ना कोई इंसान है, लेकिन लगभग भूत से काफ़ी सिमिलर है वो चीज़, जो कि शायद किसी को हार्म नहीं पहुंचाता। लेकिन वो रात के अंधेरे में जिसका कहीं अगर दूर चले जाओ, अगर गांव से दूर चले जाओ या कोई सुनसान रास्ते में चले जाओ या खेत तरफ चले जाओ या बाड़ी तरफ चले जाओ, ऐसे कोई जगह में जाओगे ना जहाँ पे कोई नहीं रहेगा मिडनाइट या मिडनाइट के बाद, तो बहुत चांसेस है कि वो दिख जाए। अगर वो दिख जाए ना तो ऐसा बोला जाता है कि वो तुम्हारा नाम जानता है और तुमको धीरे धीरे पुकारेगा। उसके बाद ना ऐसा है कि ना वो किसी का भी एक विश पूरा कर देता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा मानते हैं काफ़ी लोग बहुत पहले से, मेरे से भी पहले से। अब ये बात में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन एक विश पूरा कर देता है। तो विश पूरा करने के लिए बहुत ऐसे खतरनाक शर्त भी रखता है उसके लिए, और जो पूरा कर देता है वो शर्त उसको तो अमीर बना देता है या उसका विश पूरा कर देता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभी कोई शर्त पूरा नहीं कर पाता है तो वो उसको बर्बाद कर देता है या उसका नुकसान कर देता है या फिर उसको मारने का कोशिश करता है या बीमार कर देता है। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसा करेगा जो नेगेटिव रहेगा या उसको परेशानी होगा आगे चल ये के। मेरे को थोड़ा थोड़ा ना जिन जैसा कहानी लग रहा है, जैसे जिन का भी रहता है ना हाँ, कि जिनका भी अलग कहानी है, सब बहुत सारा बहुत कुछ है ऐसा। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग कंट्री में हाँ। अलग अलग कहानी होता है, जीन है, परीतीन और बहुत बहुत एक से एक। नहीं, आज के टाइम पे मटिया है कि नहीं मेरे को इस बारे में बता। और जैसे अपन भी यहाँ पर बहुत ही सुनसान इलाका में खड़े हैं, आपको मैं ज़्यादा टाइम दिखाऊंगा कि कौन सा लोकेशन में काफ़ी सुनसान है यहाँ से और हम लोग करीब करीब 5-6 किलोमीटर के दूर में ना कोई गांव, कोई घर, कोई लाइट नहीं है। कोई भी लाइट नहीं है। हाँ। तो क्या यहाँ पर मटिया है? मे बी। मेरी पर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। पर वो नाम पुकार रहा हो तो हमें वो भी नहीं पता क्योंकि हम बहुत ही और हम लोग इतना रिलैक्स होकर वीडियो बना हाँ। रहे हैं तो फिर बहुत कम चांस है कि होगा भी कम कि चांस नहीं। है। तो देखो रात काफ़ी हो रहा है, ज़्यादा रात नहीं हो रहा है, लेकिन ये करीबन 8 साढ़े 8 की बात है। बट 8 साढ़े 8 के हिसाब से भी जो लोकेशन है ना काफ़ी अंधेरा और फील ऐसे दे रहा है कि हम काफ़ी रात में 12:30 1 बज रहा है ऐसे कुछ। तो मैं तो मटिया के बारे में जो जानना था मैंने जाना, बट इसका क्या रियलिटी है, क्या मिथ है, जो भी चीज़ है, क्या अफवाह है, जो भी है, तो आप ये कमेंट करो मुझे। और आप कहाँ से हो बताओ और इसके बारे में क्या जानते हो और आपके साथ ये घटना हुआ है कि नहीं। मटिया वाला क्या चटिया मटिया बोलते हैं क्या? चटिया मटिया मटिया बोलते हैं। दोनों अलग अलग है क्या? अलग अलग है मैं भी ख्याल से। या फिर ये क्या फुल या ऐसा भी हो सकता है कि मटिया के टाइप्स हो सकता है, मटिया अलग और चटिया मटिया अलग, ऐसा कुछ। चटिया मटिया ये ऐसा लग रहा है कि दो लड़के लोग का नाम है, बच्चे लोग का चटिया मटिया, जैसे माँ बाप रखते हैं ना नाम बच्चे लोग का चटिया मटिया, सोनू मोनू ऐसा सोनू मोनू टाइप से वैसी टाइप से लग रहा है। तो ऐसा था भाई मटिया का मतलब आसपास भी हमारे आसपास है कि एक नहीं और पता नहीं। मटिया से रिलेटेड और कहानी है, जैसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टेट में बहुत सारे ऐसे अफवाह रहते हैं। जैसे जैसे इजिप्ट में देखेगा तो जीन वीन वाला सीन है। तो इंडिया के छत्तीसगढ़ में वाले एरिया में ऐसे मटिया के साथ साथ और भी 2-3 चीज़ के बारे में काफ़ी मीथ बोल या साइंस बोल ले, वो तो अपने मानने ऊपर है। लेकिन ऐसा बहुत चर्चित है, एक परेतीन दाई करके भी है। परेतीन दाई। परेतीन दाई। हाँ, छत्तीसगढ़ के किसी भी लोग को पूछेगा ना कि परेतीन दाई क्या है, उसका स्टोरी क्या है, कौन है, क्या है, उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं पाएंगे भले आज के लोग, क्योंकि वो पुराने लोगों को ज़्यादा पता है उसके बारे में, जो स्टोरी है क्या है क्या ये नहीं। जो परेतीन दाई ये कब का है मतलब स्टोरी या ऐसा कब का है चीज़ है? ये तो मेरे को लगता है 100-200 साल पुराना चीज़ हो गया। 100-200 साल? हाँ, बहुत क्योंकि मेरे दादा लोग भी इस बारे में बात करते थे और मेरे दादा तो बहुत पहले जा चुके हैं। अच्छा। और उसके दादा लोग उसको बताते थे ये सारी चीज़ें। तो हो सकता है ये 200 साल पुराना बात हो गया फिर उससे भी ज़्यादा। तो क्या है ये परेतीन दाई मतलब क्या चीज़ है? परेतीन दाई छत्तीसगढ़ में ऐसा मानते हैं ज़्यादातर गांव एरिया वाले लोग कि परेतीन दाई एक देवी का एक रूप है।
देवी का एक रूप है। तो परेतिन तो सुनने से ऐसा लग रहा है कि कोई भूत प्रेत ऐसे टाइप से, हाँ, लेकिन ये देवी का रूप कैसे? जैसे कि ऐसा माना जाता है कि परितिनदाई देवी का एक रूप है, लेकिन वो ज़्यादातर बेर का जो पेड़ होता है ना उसमें वास करती है। और अच्छा। ज़्यादातर बेर का पेड़ गांव एरिया में खेत खलिहान तरफ होता है ना, हम्म। तो वो थोड़ा डरावना होता है ये चीज़, वहाँ जाना वाना और उसके बारे में बात करना, हम्म। तो थोड़ा ऐसा लगता है उसके नाम से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या परेतिन मतलब जैसे किसी को हार्म करती है या किसी को चीज़ किसी को वगैरह? तो हार्म नहीं करती, लेकिन उसके बारे में मान्यता है हम्म। बहुत पहले से ही छत्तीसगढ़ में हम्म। कि वो बच्चे बच्चे को रुलाती है। क्यों? छोटे बच्चे लोग को, बहुत छोटे बच्चे लोग को जो चल नहीं पाता, जो 1 साल से भी कम का होता है, उससे ऐसा माना जाता है। और इसी चीज़ के लिए ना बच्चे को मत रुलाए, बहुत परेशान मत करे करके ना, बेर का जो पेड़ होता है ना उसके नीचे ना कई कई लोग बच्चे के बहुत रोने के कारण ना चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, चूड़ी और कुछ कुछ चीज़ें हैं, आईना वगैरह और मिरर, चुनरी वगैरह। और तो मतलब ये जैसे बता रहा है कि बेर के पेड़ के नीचे चुनरी चूड़ी वगैरह जो भी है, जो एक माता को चढ़ता है, हाँ तो क्या अभी भी ये सब चढ़ता है? कहीं देखा है सब? हाँ, ऐसा भी अभी भी होता है मेरे गांव में, अभी मैं देख चुका हूँ। अभी भी? अभी मतलब 1-2 साल पहले मैं देखा हाँ, हूँ। मतलब एक हिसाब से वो अभी भी अभी चलता भी आ चल रहा रहा है। है, हाँ। हाँ। अभी भी वो चीज़ चल रहा है। कई कई गांव में जैसे किसी किसी के घर नया बच्चा होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है ना, हाँ। तो हाँ। उन लोग ऐसा मानते हैं, भले ये तो अपने ऊपर है, ये ये क्या इसको साइंस माने मिथ माने जो भी मानना माने, ये तो अपने ऊपर है, लेकिन गांव में ऐसा मानते हैं कि मेरे को ना कहीं कहीं ना ये चीज़ ना रिमाइंड कर रहा है कि मैं ना ये जो तू बताया ना अभी हम्म, कि वहाँ पर बेर या पेड़ में या कोई भी पेड़ कांटा वाला पेड़ में हाँ वहाँ पर चूड़ी या कुछ भी ऐसा चीज़ चढ़ाते हैं, वहाँ पूजा भी करते हैं हाँ इनफैक्ट, हाँ। है ना? तो और ऐसा कुछ तो कहीं पे देखा भी होगा मैं शायद देखा हूँ, आते मेरे को जाते। वही रिमाइंड कर रहा है, पता है ये हाँ, चीज़ कि क्योंकि ये ऐसा चीज़ हुआ है, छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन है, कॉमन कोई है। भी इस चीज़ के बारे में जानता है। तो ये सब जो पूजा वगैरह करने के बाद फिर बाद में जैसे बच्चे को रुलाती है, बोलती है परितिन दाई, तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं होता, ज़्यादातर लोग तो यही बताते हैं कि नारियल वगैरह चढ़ाने के बाद, पूजा करने के बाद बच्चे शांत हो जाते हैं और अच्छा खेलते कूदते हैं, ऐसा तो, मानते हैं। तो ये परितिन दाई का हिस्ट्री क्या है? मतलब उसका जन्म या वो कौन थी, क्या थी जो ऐसा करने लगी? इतना तो मेरे को उसका हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर यही बोला जाता है कि वो एक माता का रूप है और किसी को हार्म नहीं पहुंचाती, बस बच्चे को रुलाती है। और इसके लिए एक गाना भी बना है। सीजी में? हाँ, सीजी में अच्छा। एक बहुत बड़े बड़े गायक है, सबसे फेमस, हम्म। वो गाए हैं। अच्छा। तो भाई हिस्ट्री मेन है कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ परितिन दाई का, और वो ऐसा क्यों करती है कि बच्चे को रुलाती है, और गांव वाले लोग ऐसे क्यों पूजा करते हैं जहाँ बेर का पेड़ हो, कांटा का पेड़ हो, वहाँ पर जाके चूड़ियाँ चढ़ाना, जैसे माता का जो श्रृंगार वगैरह जो होता है उसी। और एक गांव में तो मैं देखा हूँ हम्म। कि ना खेत के बीच में ना हम्म। 3-4 पेड़ है, ठीक है, हम्म। और वहाँ पे बीच में ना थोड़ा सा गड्ढा टाइप का है, हम्म। ज़्यादा गड्ढा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे गड्ढा टाइप का है, और उसके आजू बाजू में 3-4 पेड़ है, नीम का, बरगद का और बोईर का, मतलब बेर का, और कोई कोई पेड़ है, 3-4-5 पेड़ है कुछ। हम्म। तो उसको ना परितिन डबरी बोला जाता है। और गांव में क्या होता है पता है? परितिन परितिन डबरी मतलब? डबरी मीन्स डबरा, मतलब डबरा मतलब गड्ढा वाला कोई जगह। अच्छा। हाँ, तो उसको परितिन डबरी बोला जाता है। और बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि वहाँ परितिन दाई या परितिन जो माता है वो रहती है। और गांव में जब भी कुछ होता है ना, जब भी कुछ होता है, कोई फंक्शन, कुछ भी फंक्शन ले ले, गांव में अगर कुछ भी चीज़ कुछ हो भी रहा है, छोटा मोटा जो भी चीज़ हो हाँ, रहा कुछ गाँव भी में। गांव वाले कुछ भी करा रहे हैं, तो उसका जो इनविटेशन कार्ड है ना वो वहाँ पे पहले चढ़ता है। अच्छा। और तू वो जगह पे जाएगा ना घूमने फिरने या देखने, या ऐसे पूजा वूजा करने जाएगा ना, तो देखो पुराने पुराने कार्ड ऐसे पड़े हुए मिल जाएंगे, उसके तो नाम एक हिसाब से चढ़ाते हैं। तो एक हिसाब से ये भगवान है कि क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा। भगवान का तो डेफिनेशन बहुत अलग है, भगवान बहुत अलग चीज़ है, और क्योंकि देवी देवता बताया बहुत अलग चीज़ है, तो वो देवी देवता में कीड़ा है। आती है। हाँ, वही बोल रहा हूँ। तो जैसे बताया ना कि ये माता के ही रूप है ऐसे करके, हाँ हाँ 9 बहनों में से एक है। हाँ हाँ तो जैसे कि कुछ चीज़ें होता है ना कि अपन जैसे शादी हो रहा है घर में, हम्म, तो शादियों में क्या होता है, सबसे पहला इनविटेशन कार्ड भगवान पे चढ़ाया जाता है, हाँ, ठीक है? एग्जैक्टली। तो तो गांव में यही चीज़ होता है गाँव में भी कि गांव में जैसे मेन देवी देवता में से सबसे पहले वो शीतला माता को पूछते हैं, तो बहुत कॉमन है, तो सुना भी होगा बहुत। तो शीतला माता के साथ साथ ना 7 बहनियाँ करके और है, और ये परितिन दाई करके, तो ऐसे 3-4
देवी देवता है जिसमें पहले चढ़ते हैं। अच्छा। कुछ भी इनविटेशन वगैरह का रहता है ना, गांव में कुछ कराते हैं तो उसका। तो ये काफ़ी मेरे लिए नया स्टोरी था। आज से पहले मैं ये चीज़ सुना नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन मैंने फट से ये चीज़ हिट किया माइंड में कि मैंने ऐसा कहीं देखा है कि कोई बेर का पेड़ में ऐसा कुछ पूजा हो रहा है, श्रृंगार चढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज मेरे को इस चीज़ का पता चल गया कि परितिन दाई का वो चीज़ पूजा हुआ करता था, बट इसका हिस्ट्री क्या है वो अभी तक पता नहीं चला। तो भाई आप लोग बताओ, कमेंट करो, या जो भी बता सकते हो इस बारे में वो हमको बताओ, और हम भी काफ़ी इस चीज़ में रिसर्च करेंगे। अपन कल वीडियो शूट कर रहे थे एक लोकेशन पे खेत तरफ, वहाँ पर एक पूल है। अपन वो लोकेशन चूज़ किए थे क्योंकि अपना टॉपिक ही कुछ हॉरर से रिलेटेड था। तो अपन सोचे कुछ ऐसा लोकेशन चूज़ करते हैं जिससे वो टॉपिक से एकदम मैच करे। तो वहाँ अपन गए थे, पूल साइड था। तो वहाँ पर क्या हुआ, अपन वीडियो वगैरह सब शूट कर रहे थे, कुछ टॉपिक के बारे में अपन चर्चे कर रहे थे, मैं और ललित। तो उस दौरान क्या होता है, जैसे ललित को ना पानी प्यास लगता है, तो मैं कट करता हूँ उस टाइम वीडियो को। तो पानी पीने जाता है ना, तो क्या होता है, वो जस्ट मेरे सामने खड़ा रहता है फेस टू फेस ऐसे करके, और मेरा फेस ना इधर तरफ रहता है, खेत तरफ, क्योंकि खेती है पूरा, मतलब चारों तरफ ऐसा देखा जाए तो। वहाँ पर क्या होता है, जैसे ललित पानी पी रहा होता है और मेरे से बात कर रहा होता है ना, तो मेरा ध्यान इधर खेत तरफ जाता है ऐसे नॉर्मली, जैसी आम बात है। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे मेड़ रहता है ना, मेड़, तो ना वहाँ पर मुझे ना एक ब्लैक शैडो मेड़ से चढ़ता और उतरता हुआ दिखता है, काफ़ी हाइटेड, जैसे मेरे हाइट का आराम से ही रहा होगा वो। तो मैं जैसे ललित को बोलता हूँ ना, वो गायब हो जाता है। मुश्किल से 3 सेकंड में मतलब दिखता है वो, 3 सेकंड में गायब हो जाता है। ललित को बोलता हूँ तो वो उतना वो चीज़ फील नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन मैंने जो चीज़ देखा था ना, मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या था। अपन जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, वो टॉपिक छोड़ के ना अब उसी पे घुस गए थे कि वो था क्या। अपन देख रहे थे आसपास क्या वो था, ऐसा ब्लैक शैडो टाइप से मुझे दिखा था। तो आगे अपन वीडियो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि दिमाग से ही उतर गया कि वो उस दिमाग से उतर गया, और अपन उसी के बारे में बात कर रहे थे कि वो था क्या। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना, और आप लोग जाके देखो वीडियो में काफ़ी कट्स लगाया है मैंने, क्योंकि आधा से आधा टाइम था अपन सोचने में ही घुस गए थे वो था क्या ऐसे करके। जस्ट इधर देखा, पता है तो कैसे देखा बता रहा हूँ मैं। अब मेरे को थोड़ी ना पता भाई यहाँ पर वो है कि मतलब ये है ऐसे, क्या बोलते हैं इसको, मेड़ है, मेरे को थोड़ी पता। बट ना सही बता रहा हूँ, वो ना ऐसे था देख। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ही ऐसा चीज़ क्यों नहीं दिखता। मैं देखना चाहता हूँ ताकि मेरी जान फट जाए। पता है देख, यहाँ से आया, अब भाई हाइट दिख रहा है मेरे को उसका टोटल। हाँ। वो हाइट दिख रहा है, ऐसे आया फिर ऐसे उतरा, वो गायब हो गया। सच बता रहा, झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा मैं। तो साले मेरे को ही नहीं क्यों नहीं, तो सब लोग पकड़ दो इसको, पकड़ दो। बहुत लोग ऐसे हैं जो देखें कुछ दिखा ऐसा बोलते हैं। भाई अभी हम मतलब शूट कर रहे थे, यहाँ से ना कोई ऐसे चढ़ के आया, और ना हाइट काफ़ी अच्छा खासा था, पता हाइट। वो ऐसे उतरा और ललित को बोला अभी कोई दिखा मेरे को करके, वो गायब हो गया भाई तुरंत। यहाँ तो बिजली के ऊपर वो भी नहीं है ना, वायर क्या बोलते हैं। आ नहीं रहा, लेकिन ना सही बता रहा हूँ, प्रॉपर दिखा तुम्हें। तो जैसे ही मुड़ा ना गायब हो गया। ऐसा होता है क्या खेत में? होता है। मैं तुम जगह पे थी और रास्ता एकदम पतला था, लेकिन बढ़िया पक्की था ना, पक्का रास्ता था। भाई लिटरली बता रहा हूँ भाई, क्या हो यार, चालू क्यों दिखा, क्या हो गया? इसका है क्या? इसका है, इसका नहीं इसका नहीं है, इसका ही तो है। यहाँ पर कुछ आवाज़ था, कीड़ा का था। हाँ तो कीड़ा का ही होगा। भाई सच बता रहा भाई, फिर से भी लो, पता है देखो अपन देखो क्यों नहीं हो रहा फिर। क्या पता, अपन चल रहे थे ना, पीछे से फिर आवाज़ आया मेरे को। गाइस अभी क्या हुआ बता रहे, छोड़ दो उसको। अभी क्या हुआ ना, जैसे कि आपको बताया, अपन वहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे, तो आपको दिखाने वाला था कि अपन कहाँ शूट कर रहे हैं। देख सकते हो कितना अंधेरा है, लाइट बंद कर दो लेडीज एक बार, देख लो कितना अंधेरा है।
वो जो लाइट आपको दिख रहा है ना, वो काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है। वो खेत वेत के जैसे एक रहता है ना, मतलब घर टाइप से बनाए रहते जहाँ देखभाल के लिए रखते, वही है वो लाइट। अपन यहाँ पर शूट कर रहे थे, अपना बाइक ऊपर में रखा हुआ है। तो क्या हुआ बता रहा हूँ, यहाँ पर अपन शूट कर रहे थे, वहाँ पर अपन खड़े थे। तो जब अपन वीडियो बंद करके आए तो ललित पानी पीने गया था शायद ना, पानी पीने गया था ना, तो यहाँ खड़ा था ललित और मैंने इधर साइड में खड़ा था।